नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की अद्भुत 9 महीने की अंतरिक्ष यात्रा के बारे में। यह कहानी न केवल विज्ञान और तकनीक की है, बल्कि साहस, धैर्य और मानव संकल्प की भी है। सुनीता विलियम्स का जन्म 19 सितंबर 1965 को ओहायो, अमेरिका में हुआ था। उनके पिता दीपक पंड्या भारतीय मूल के थे और उनकी माता बोनी पंड्या स्लोवेनियाई मूल की थीं। सुनीता विलियम्स को बचपन से ही विज्ञान और उड़ान में दिलचस्पी थी। उन्होंने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT से इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की और बाद में अमेरिकी नौसेना में प्रवेश किया। वहां उन्होंने हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में प्रशिक्षण लिया और कई महत्वपूर्ण मिशनों में भाग लिया। सुनीता विलियम्स 1998 में नासा में शामिल हुईं और 2006 में पहली बार अंतरिक्ष में गईं। 2006 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 195 दिनों का मिशन शामिल है, जिसमें उन्होंने कई स्पेस वॉक किए थे। लेकिन आज हम उनके हालिया मिशन की बात करेंगे, जो चुनौतियों और उपलब्धियों से भरा हुआ था। 5 जून 2024 को सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर ने बोइंग स्टारलाइनर के माध्यम से अंतरिक्ष की यात्रा शुरू की। इस मिशन का मूल उद्देश्य केवल 8 दिनों का था, जिसमें उन्हें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कुछ वैज्ञानिक प्रयोग करने थे। लेकिन अंतरिक्ष अभियानों में दुर्घटना जैसी परिस्थितियां आम होती हैं, और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। स्टारलाइनर यान में तकनीकी खराबी के कारण इसे सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लाना संभव नहीं था। इस स्थिति में नासा ने निर्णय लिया कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ही रहना होगा, जब तक कि यान की मरम्मत नहीं हो जाती। यह निर्णय न केवल तकनीकी था, बल्कि अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया था। योजना के अनुसार 8 दिनों का मिशन अब अनिश्चित काल के लिए बढ़ गया था। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने इस चुनौती को अवसर में बदला। उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर विभिन्न वैज्ञानिक प्रयोगों में भाग लिया, जिनमें जैव चिकित्सा अनुसंधान, पर्यावरणीय अध्ययन और तकनीकी परीक्षण शामिल थे। इस दौरान सुनीता विलियम ने कुल 50 घंटे 40 मिनट के स्पेस वॉक किए, जो महिला अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक नया रिकॉर्ड था। सुनीता विलियम्स और उनके साथियों ने हर एक मुश्किल परिस्थितियों का सामना किया। इतने लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने के दौरान सुनीता विलियम्स और उनके साथी ने धरती पर अपने परिवार और दोस्तों से संपर्क बनाए रखा। इंटरनेट कॉल्स और वीडियो संदेशों के माध्यम से वे अपने प्रियजनों से जुड़े रहे। यह न केवल उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण था, बल्कि उनके परिवारों के लिए भी यह एक राहत देने वाली बात थी। 9 महीने 14 दिनों के बाद यान की मरम्मत पूरी हुई और सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की वापसी की तैयारी शुरू हुई। यह अवधि न केवल उनके लिए, बल्कि नासा की टीम के लिए भी चुनौतीपूर्ण थी। वापसी के दौरान स्पेसक्राफ्ट का तापमान बढ़ने के कारण 7 मिनट तक संपर्क टूट गया था, लेकिन नासा की कुशल टीम ने स्थिति को संभाला और अंततः फ्लोरिडा के समुद्र तट पर सुरक्षित लैंडिंग हुई। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की सुरक्षित वापसी पर पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली। नासा ने उनके योगदान की सराहना की और भारत में भी उनके पैतृक गांव में जश्न मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुनीता विलियम्स को भारत आने का निमंत्रण दिया, जो उनके लिए और पूरे देश के लिए गर्व की बात है। सुनीता विलियम्स की यह यात्रा हमें सिखाती है कि चुनौतियां हमें मजबूत बनाती हैं। उनकी दृढ़ता, समर्पण और कभी हार न मानने की भावना हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। अंतरिक्ष में बिताए गए उनके ये 9 महीने विज्ञान के क्षेत्र में नए अध्ययन स्थापित करते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक हैं। दोस्तों, वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।